मेरा नाम सूरज है, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। यह कहानी उस समय की है जब मैं कॉलेज में था। उसी समय मेरे घर के बगल वाले घर में एक नया परिवार रहने के लिए आया। एक दिन शाम को माँ ने बोला, बेटा पड़ोस की आंटी आई थी, वह तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैं शाम को आंटी के घर गया। मैंने पूछा, आंटी आपने मुझे क्यों बुलाया था? तो आंटी बोली, आज मेरे नानंद का जन्मदिन है और शाम को एक छोटी सी पार्टी है। मैंने पूछा, घर में कोई नहीं है क्या? उसने बताया, हाँ, मेरे ससुर कुछ सामान लेने के लिए बाजार गए हैं और मेरी ननंद स्कूल गई है और मेरे पति तो हमेशा की तरह आज भी बाहर गए हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी ननंद के जन्मदिन के लिए घर सजाने में मेरी मदद करो। मैंने कहा, ठीक है, और फिर हम दोनों अपने अपने काम में लग गए। थोड़ी देर बाद आंटी भी रसोई में चली गई और मैं घर को सजाने में लग गया। थोड़ी देर बाद अचानक से रसोई से आवाज आई, सूरज जल्दी इधर आओ। मैं दौड़कर गया तो देखा कि आंटी रसोई में गिरी पड़ी थी। आंटी बोली, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना। मैं उनको हाथ से पकड़कर उठाने लगा। मैंने उनको सहारा दिया। कुछ कदम चलते ही वह फिर से सोफे पर बैठ गई और बोली, अब नहीं चला जा रहा है और गर्मी भी बहुत लग रही है। मैंने बोला, आप अंदर रूम में चलिए, मैं कूलर ऑन कर देता हूँ। वह बोली, बहुत दर्द हो रहा है, अब तो थोड़ा भी नहीं चला जाता। मैंने हकला कर कहा, आपको मैं गोद में उठा लूं। वह झट से बोली, तुम मुझे उठा पाओगे? मैंने बोला, हाँ, क्यों नहीं। फिर आंटी ने कहा, यदि तुमने मुझे उठा लिया तो मैं शाम को तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी, मगर यह बात तुम भैया को नहीं बताना। मैंने बात समझते हुए कहा, ठीक है, पर आप भी किसी को कुछ नहीं बताना। भाभी मुस्कुरा कर बोली, मैं किसी को क्यों बताऊंगी। इतना सुनते ही मैंने भाभी को उठा लिया और उन्हें बेडरूम में ले जाने लगा। मेरा तो बुरा हाल था। एक जवान खूबसूरत भाभी मेरी गोद में थी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि भाभी क्या चाहती है। मैंने उसे बेड पर लेटा दिया और कूलर ऑन कर दिया। मैंने उनसे पूछा, अब बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ है? भाभी हंसकर कहने लगी, शाम को आ जाना, मैं भरपूर इनाम दूंगी। मुझे समझ में आ गया था कि भाभी मुझे क्या इनाम दे सकती है। मैंने भाभी से पूछा, आपकी चोट कैसी है? भाभी बोली, हाँ, अभी दर्द है, उस अलमारी में बाम रखी है, थोड़ा ला दो, मैं उसे लगा लूं। मैं तुरंत बाम ले आया और बोला, भाभी मैं लगा दूं। भाभी बोली, मैं खुद ही लगा लूंगी। भाभी ने मेरे सामने अपनी साड़ी उठा दी और बाम लगाने लगी। भाभी बोली, लगता है मेरे कमर में भी चोट आई है, पर मेरा हाथ वहाँ नहीं पहुँच रहा है। मैंने पूछा, भाभी मैं लगा दूं? भाभी ने बोला, नहीं, जाने दो, मैं किसी तरह लगा लूंगी। अगर भैया को पता चल गया कि मैंने किसी और से कमर की मालिश करवाई है तो बवाल हो जाएगा। मैं बोला, भैया को बताएगा कौन? मैं तो नहीं बताऊंगा, शायद आप बता दो। भाभी हंसकर बोली, मैं क्यों बताऊंगी? मैं बोला, तो लाओ बाम मुझे दो, मैं आपकी कमर की मालिश कर देता हूँ। भाभी मुझे बाम देकर लेट गई और फिर मैं भाभी की कमर की मालिश करने लगा। थोड़ी देर बाद वह बोली, अब तुम अपने घर जाओ, बाकी का काम शाम में करेंगे। मैंने एक तरकीब लगाई और कहा, मैं जा रहा हूँ, आप दरवाजा बंद कर लो। मैं जल्दी से उठा और दीवार के कोने में छिप गया। भाभी के गेट बंद करने तक मैं उनके घर ही में अच्छे से छिपा रहा। भाभी वापस बिस्तर पर जाने की बजाय हॉल में चली गई। मैंने देखा कि भाभी का पैर एकदम ठीक था और वह अच्छे से चल रही थी। मेरे समझ में आ गया कि यह बस एक बहाना था। मेरा मन तो कर रहा था कि अभी भाभी के पास चला जाऊं, मगर मैंने अपने मन को शांत किया। उसके बाद जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि भाभी सोफे पर आकर बैठ गई और टीवी पर फिल्म चालू कर दी और देखने लगी। यह सब देखकर तो मैं हका बका रह गया। वह टीवी को देखते हुए बोली, मेरा पति तो कई दिनों तक बाहर ही रहता है, उसको तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं रहती। इतना सुनते ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि मैं बिना समय गंवाए उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। वह मुझे सामने देकर हका बका रह गई और टीवी बंद करने लगी। फिर मैंने हिम्मत करके भाभी से कहा, आप यह क्या देख रही हो? भाभी बोली, क्या कुछ भी तो नहीं देख रही। मैंने कहा, भाभी अब ज्यादा नाटक मत करिए, मैंने सब कुछ देख लिया है। इतना सुनते भाभी रोने लगी और कहने लगी, यह सब बातें बाहर किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी बहुत बदनामी होगी। मैंने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं ऐसा क्यों करूँगा, आप तो मेरी भाभी हैं। मैंने भाभी से कहा, भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। मैं उनके आंसू पोंछते हुए बोला, जो खुशी आपको भैया नहीं दे सकते वह मैं आपको दे सकता हूँ। भाभी हड़बड़ा कर पीछे हट गई और बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा, भाभी जब आप कमरे से बाहर आई तो आप बिल्कुल ठीक थी। मैं जानता हूँ कि आपने वह सब जानबूझकर किया था। भाभी मेरी बात सुनकर अपनी नजरें नीचे कर
ली। मैंने कहा, भाभी सोच लो, आपका पति महीने भर बाहर रहता है, आपका भी मन करता होगा ना, मैं आपको वह खुशी दे सकता हूँ। भाभी बोली, किसी को बताओगे तो नहीं? मैं खुश होते हुए बोला, अरे भाभी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, यह बात हम दोनों के अलावा किसी को पता नहीं चलेगी। भाभी बोली, ठीक है चलो कमरे में। थोड़ी देर बाद हम दोनों कमरे से बाहर आ गए। भाभी भी बड़ी खुश दिखाई दे रही थी। फिर थोड़ी देर बाद बात करने के बाद मैं अपने घर वापस आ गया। तो दोस्तों, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है।